हेलो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो की सरकार हर एक वो कोशिश कर रही है या फिर हर एक वो नई ट्रिक अपना रही है जिससे कि आने वाले टाइम पे जो 2025 में कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं वो विजय प्राप्त कर सके या फिर जो वोट बैंक उनके लिए इंपॉर्टेंट है उसको केटर कर सके, स्पेशली जो इन्फ्लुएंशियल सिख वोटर्स हैं उनकी तरफ। और उसी एक नए गेम में या नई ट्रिक में एक कड़ी ऐड होती है जब साफ साफ जो कनाडा है वो एलिगेशन लगाता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह जो हैं वो इन्वॉल्व हैं एक ऐसे कैंपेन में जिसमें कि टारगेट किया जा रहा है उन सिख लोगों को जो कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज रखते हैं या फिर वो बात करते हैं खालिस्तान की, अ सेपरेट होमलैंड फॉर सिख्स। तो इसी वीडियो में मैं अपने लर्नर्स के लिए हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूं तो कोशिश यही करता हूं कि कोई भी न्यूज़ आए तो उससे पहले किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं उनको कॉम्प्रहेंसिवली मैं कवर करूं, और एक बार जब मैं उनको कवर कर दूं तो वो ये जो न्यूज़ है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, अच्छे से ग्रैस्प कर सकें और कॉम्प्रहेंसिवली पूरी पिक्चर समझ सकें इन टर्म्स ऑफ इंडिया कनाडा रिफ्ट, जिस तरीके से इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में दरार चल रही है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ से ये स्टोरी होती है, हरदीप सिंह निज्जर, उनका मर्डर होता है, किस तरीके से कनाडा एलिगेशन लगाता है, इंडिया क्या रिस्पॉन्स करता है, फिर किस तरीके से यूएस भी एलिगेशंस लगाता है इंडिया के ऊपर एक ऐसे ही असैसिनेशन प्लॉट के लिए, और कैसे विकास यादव जी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लॉरेंस बिश्नोई, पूरा एक एंगल अलग से निकल के आता है। तो ब्रीफली हम एक पूरे इवेंट्स को कवर करेंगे एंड फिर जानेंगे जो एलिगेशंस लगाई हैं ये कितनी सीरियस हैं या फिर एक सिर्फ एक ट्रिक या गेम है कनाडा की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता यह है, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर होता है जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया, एक जगह है कनाडा में, वहां पे। और उसके बाद में कैनेडियन गवर्नमेंट ये एलिगेशन लगाती है इंडियन गवर्नमेंट पे कि कहीं ना कहीं हमारे पास में ऐसे एविडेंसेस हैं, ऐसे क्रेडिबल एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करती है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स इस किलिंग में इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं उन्होंने ही ये असैसिनेशन प्लॉट प्लान किया। और कैनेडियन गवर्नमेंट बार बार रिपीटेडली ये कहती हुई आई है कि हमारे पास में क्रेडिबल एविडेंस हैं, हमने वो एविडेंसेस इंडिया के साथ में शेयर कर दिए हैं, बट जो इंडियन एम्बेसी है या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमेशा से ये कहती हुई आई है कि हमारे पास में कोई भी एविडेंसेस कनाडा के द्वारा नहीं भेजे गए। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और उसी कड़ी में होता ये है कि कनाडा गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने जो इंडियन एम्बेसी है ओटावा में, वहां से हाई कमिश्नर और बाकी अदर डिप्लोमेट्स को हमने एक्सपेल कर दिया है। बट इंडिया की तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है कि जिस तरीके से कनाडा ने ये एलिगेशन हम पे लगाए हैं, हमने विड्रॉ किया था हमारे हाई कमिश्नर, साथ साथ में उनके डिप्लोमेट्स को हमने बुलाया है। और उसी कड़ी में इंडिया जो है, जो इंडिया कैनेडियन एम्बेसी होती है इंडिया के अंदर, वहां से कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर देती है। हाफ ए डजन कैनेडियन डिप्लोमेट्स होते हैं, उन लोगों को क्या नाम है, एक्सपेल कर दिया जाता है। और कनाडा ये एक्विजिशन लगाता है कि हम अकेले ऐसी कंट्री नहीं है जिन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एलिगेशन लगाए थे जब एक असैसिनेशन अटेम्प्ट प्लान किया गया गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ, लेकिन वो फेल रहा। और उसमें बोला जाता है कि कोई एक इंडियन गवर्नमेंट जो कि अननेम था एंड ही वाज नोन एज CC1 उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट था इस असैसिनेशन प्लॉट में। और उनका बाद में नाम उजागर किया जाता है जो होता है विकास यादव, और अथॉरिटीज ये कहती हैं कि विकास यादव वाज द वन जो कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे जिस तरीके से न्यूयॉर्क में असैसिनेशन प्लॉट प्लान किया गया गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ। लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम नहीं होता, सिर्फ एक नाम होता है एक सिख सेपरेटिस्ट, या फिर बोलते हैं कि एक सेपरेट होमलैंड की बात करने वाला एक इंडिविजुअल। इस तरीके की बातें की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब कनाडा ने एलिगेशन इंडिया पे लगाना शुरू किया तो यूएस सपोर्ट में आया कनाडा के, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ फाइव आइज इंटेलिजेंस, और इंडिया को घेराव करने की कोशिश की गई जिस तरीके से ये इवेंट्स अनफोल्ड हुए। अब उसके बाद में जो मिस्टर ट्रूडो की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जिनका नाम है नैथाली ड्रॉइन, माफ करेगा अगर मेरा प्रोनाउंस मैंने गलत किया हो, तो उन्होंने ये बोला कि कनाडा के पास में एविडेंस है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले इंफॉर्मेशन गैदर करी या फिर जो भी उन्हें प्लानिंग करनी थी वो उन्होंने प्लानिंग करी, किसकी मदद से, इंडियन डिप्लोमेट्स और अपनी प्रॉक्सीज की मदद से, जो भी कनाडा में ये लोग रह रहे थे, स्पेशली कौन से लोग, स्पेशली आपके सिख सेपरेटिस्ट जो रह रहे थे उनके खिलाफ। और ये भी आइडेंटिफाई किया कि इंडियन सिटीजन कौन है और कैनेडियन सिटीजन कौन है जिससे कि ये इवेंट्स प्लान कर सकें। इस तरीके का एलिगेशन लगाया जाता है नैथाली ड्रॉइन के द्वारा, या फिर ये इंफॉर्मेशन दी जाती है।
अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी यूपीएससी तैयारी को कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आईएएस की तैयारी को बहुत ही सिंप्लीफाई बना सकते हैं। हम लेके आए आपके लिए कोर्स 23,999 में। अब इसके प्राइसेस जो हैं वो 10% से इंक्रीज कर रहे हैं बाय टुमारो। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए तो YUVI50 कोड आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे खास बात इस कोर्स की है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल कराते हैं तो आपको हिंदी बैच का भी एक्सेस मिलेगा, आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा। और इस दिवाली अनअकैडमी आपके लिए क्या है अश्योर्ड रिवॉर्ड्स, जिसमें आप जीत सकते हैं आईफोन्स, मैकबुक, गेमिंग कंसोल्स और मोर विद अनअकैडमी। आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, आपको ऐप पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर कराना है, फिर आप एक ऐसा व्हील देखेंगे, इसको स्पिन करना है, जहां पे भी ये मार्क आएगा वो प्राइस आपका हो जाएगा। और अगर आप 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं तो लिबर्टी 2026 है, इंग्लिश बैच है, आरएम 2026 आपका इंग्लिश बैच है और शिखर 2026 आपका हिंदी बैच है। इसमें भी आप अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUVI50। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में इन्होंने बोला कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें जब मिली कि इंडियन डिप्लोमेट्स और जो प्रॉक्सीज हैं वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, एक प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहे हैं जिस तरीके से जो सिख सेपरेटिस्ट हैं उनके खिलाफ कैंपेन चलाया जा सके। और ये किया जा रहा है जब आप इंडियन गवर्नमेंट इन जो सिटीजन वहां पे रह रहे हैं, स्पेशली इंडियन सिटीजन कौन है और कैनेडियन सिटीजन कौन है, उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद में बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है न्यू दिल्ली के पास में भेजते हैं। बट ये भी एलिगेशन लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली जो है लॉरेंस बिश्नोई के साथ में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, अलाइंड हैं। और लॉरेंस बिश्नोई जैसे आपको पता है कि क्रिमिनल नेटवर्क चलाता है जिसकी प्रेजेंस बाकी कंट्रीज में भी, और ये कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई करंटली होगा प्रिजन के अंदर, बट जो उसका क्रिमिनल नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है कनाडा के अंदर, जिसके तहत वो होमिसाइड्स कर पा रहा है, असैसिनेशन अटेम्प्ट प्लान कर पा रहा है, ठीक है, और अदर वायलेंट क्राइम्स जो है वो कनाडा में कर पा रहे हैं। और इन्होंने बोला कि जब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो है, जो कैनेडियन पुलिस है, वो पब्लिक जाने से पहले कि इंडिया पे हम एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आने से पहले इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ में काफी बार बातचीत करी, इन्होंने काफी बार ट्राई किया, काफी बार एफर्ट लगाए। और मिस ब्राउन ये भी कहती हैं कि जो पीएम के मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवाल, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जब उन्हें ये लगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कोई एफर्ट नहीं डाल रही हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, तो हम इस इंफॉर्मेशन के साथ में पब्लिक गए। बट अगेन मैं यही कहता हूं कि ये जो टारगेट किया जा रहा है इंडिया को या इंडियन गवर्नमेंट को, स्पेशली सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कनाडा में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आने वाले हैं और वो चाहते हैं कि वो जो इन्फ्लुएंशियल सिख सिटीजन्स हैं उनको वो कर सकें, उनको अपने वोट बैंक जो है वो उसमें नंबर बढ़ा सकें। और आपको भी पता है कि जो सिख्स की जो जनसंख्या है कनाडा में वो बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं वो पूरे जो इलेक्शन है उसको शेप कर सकती है, उसको शिफ्ट कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है अपने हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को, उसको वेव करे, जिससे कि हम उनके ऊपर एलिगेशन जो हमने लगाए हैं वो चार्जेस लगा सकें। आपको पता है कि अगर किसी भी डिप्लोमेट के पास में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है तो आप उस पर चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। फिर उनके बाद में बोलते हैं कि हमने ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लिया क्योंकि हम चाहते थे, पब्लिक जाने का जो स्टेप लिया क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम इंश्योर करना चाहते थे जिस तरीके से पब्लिक सेफ्टी को कोई खतरा ना हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा से इस एलिगेशंस को डिनाई किया है, जिस तरीके से आप देखते हुए आ रहे होंगे। तो ये पूरी का पूरा कॉम्प्रहेंसिव न्यूज़ था। हरदीप सिंह निज्जर की जो किलिंग हुई उसको कैसे कनाडा ने एलिगेशंस लगाए, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया, कैसे कनाडा ने यूएस का सपोर्ट लेते हुए यूएस ने एलिगेशंस लगाए विकास यादव के टर्म्स पे कि उन्होंने कहीं ना कहीं असैसिनेशन प्लान अटेम्प्ट किया था व्हेन इट कम्स टू गुरपतवंत सिंह पन्नू, और किस तरीके से इंडिया और कनाडा हमें घेर रहा है, क्या उसके इलेक्शंस को लेकर मोटिव हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन पे ये एलिगेशंस लगाए हैं कि जो अमित शाह हैं वो एक कैंपेन चलाते हैं या फिर एक कैंपेन को ऑर्डर देते हैं। आप बोल सकते हो कैंपेन चलाते हैं और अमित शाह ही उस कैंपेन को रन करते हैं। आप बोल सकते हो कि उसको इनिशिएट किया है या उसमें क्या क्या ऐसे इवेंट्स होने चाहिए वो सारा का सारा प्लानिंग अमित शाह करते हैं, अमित शाह की टीम करती है, जिससे कि जो कनाडा में जो लोग रह रहे हैं, सिख सेपरेटिस्ट रह रहे हैं, उनके खिलाफ वायलेंस कैसे हो सके, उनको कैसे इंटिमिडेट किया जा सके, उनको कैसे थ्रेट किया जा सके, उनको कैसे धमकाया जा सके। साथ साथ में जो भी इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात की जाती है कि किस तरीके से हम इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, वो सारा का सारा जो कैंपेन का हिस्सा है या फिर जो कैंपेन का मास्टरमाइंड है वो अमित शाह को कहा जा रहा है। और जो डेप्यूटी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं डेविड मॉरिसन, वो पार्लियामेंट को यही बोलते हैं कि मैंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है पार्लियामेंट की
उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है कि ये मिस्टर शाह ही थे जो इन्वॉल्व हैं इस कैंपेन में, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट जो है वहां पे पहली बार इनको एलिगेशंस लगाए गए। तो पहले सिर्फ ये बोला जा रहा था कि कोई इंडियन मिनिस्टर है जो वो इन्वॉल्व है, और वॉशिंगटन पोस्ट ने भी पहले ही एलिगेशंस लगाए थे। बट इस बार जो डेप्यूटी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं डेविड मॉरिसन, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो वो होम मिनिस्टर हैं वो मिस्टर शाह हैं। तो मेरे हिसाब से एक नई ट्रिक है जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट को जो ग्लोबल इमेज है उसको खराब किया जाए, उसको टार्निश किया जाए, और जिस तरीके से आने वाले टाइम पे इलेक्शंस आने वाले हैं उन इलेक्शंस में विजय प्राप्त की जाए, या फिर वो जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो दोबारा से बने। तो यहाँ अपना टॉपिक खत्म होता है। लेकिन अगर आप 2027 बैच की तैयारी कर रहे हैं तो लैंग्वेज मीडियम इंग्लिश है, आप अनअकैडमी में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी से आपकी पहली शुरुआत होगी और एनसीईआरटीज में आपकी फाउंडेशन बिल्ड की जाएगी, जिससे कि जब आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक पढ़ें तो आप अच्छे से एक फाउंडेशन बिल्ड कर पाएं। इसमें मैं एक आपका साइंस एंड टेक का कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको 6 से 12 की एनसीईआरटीज में कवर करूंगा, जिसमें जो रेलेवेंट चैप्टर्स हैं, रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर किया जाएगा, और कैसे आप उसको लिंक कर सकते हैं डायनेमिक कंसेप्ट के साथ में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और बैच अभी लाइव है, बैच चालू हो चुका है अक्टूबर 27 से। अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स जो हमारा रिपीटर्स बैच है उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो YUVI50 आप कोड यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। होप आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर, जिसमें मैंने कॉम्प्रहेंसिवली सब कुछ तैयार किया, किस तरीके से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से इंडिया कनाडा का जो रिलेशन है वो शेप हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मेरे लिए कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है और आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ नाइस डे, हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली।